गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है और सुबह के लगभग 8:30 बजने वाले हैं। आज थोड़ा लेट उठा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कल की और आज रात की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही। कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे स्टे करने के लिए, क्योंकि जो प्लेस मैंने यहाँ पर चुना था स्टे करने के लिए वो किसी की प्लाटिंग है, अर्थात यहाँ पर प्लाटिंग की जाएगी और रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए छोटा मोटा यहाँ पे जो मुरम वगैरह है वो डली हुई है, इसलिए यहाँ पर मुझे रुकने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। नाइट स्टे मैंने यहाँ पर किया, काफ़ी अच्छा लगा और अब देखते हैं आगे का सफ़र क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज मैं घूमने जा रहा हूँ विदिशा की तरफ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित सांची में स्थित। और सांची का स्तूप के विषय में तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है और इसके विषय में आज हम विस्तार से जानने के लिए सांची जाएंगे। और सांची मेरे लिए बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो विदिशा में कंप्लीट हुई है और विदिशा से सांची काफ़ी नज़दीक होने के कारण मैं कई बार सांची गया हूँ और आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर से सांची जाना चाहिए। तो बस घूमते घूमते अब मैं सांची की ओर बढ़ रहा हूँ और इस तरह से कुछ मेरी जो सामान की पैकिंग है सब कुछ हो चुकी है और फाइनली अब मैं निकलने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि वीडियो में आज फिर से बहुत मज़ा आने वाला है। घूमते घूमते सांची की ओर जाते वक्त हमें रास्ते में कर्क रेखा दिखाई दी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि आपको पता होगा, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में स्थित है और कर्क रेखा वह बिंदु होता है जिस पे ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। भारत के 8 प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश में यह 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश की जो 14 ज़िले हैं उनमें से एक भोपाल से, जब हम भोपाल से सांची की ओर जाते हैं तब यह बीच में हमको पड़ता है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कर्क रेखा, ये जो आप यहाँ पे संगमरमर का ये जो वे देख रहे हो, ये मैं अभी जो चल रहा हूँ ये कर्क रेखा का मार्ग है और आगे आपको लेकर जाऊँगा दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर कर्क रेखा का सेकंड पॉइंट है रास्ते पर, हाईवे पर, तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखने लायक है। अगर आपका कभी आना हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। ये है कर्क रेखा का दूसरा पॉइंट। इस तरह से ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा है, जनरल नॉलेज में अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ से सतधारा 15 किलोमीटर और सांची 19 किलोमीटर है। तो ये वही रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ और आप इधर देखोगे तो इस रास्ते से आप भोपाल की ओर चले जाओगे और इस रास्ते से आप विदिशा सांची की ओर जाओगे।
दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित सांची गांव। और सांची गांव के पास एक पहाड़ी में स्थित है सांची का स्तूप। और यहां पर बहुत सारे स्तूप है, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर देखने योग्य 3 स्तूप है, जिनका निर्माण 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था और ये बौद्ध समूह संप्रदाय से संबंधित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में मैं आ चुका हूँ सांची और आज हम सांची के स्तूप को यहाँ पर देखेंगे। जितना भी हो सके मैं इसे पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। सांची के स्तूप में जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह के पत्थर से बनी हुई स्थलाकृति यहाँ पर हमको दिखाई दी है। और ये काफ़ी अच्छा है और कईयों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये यथावत अपने स्थान पर है और विश्व स्मारक के रूप में इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। विश्व धरोहर के रूप में सांची को रखा गया है, तो जिसके तहत इसका संरक्षण किया जाता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हम उसे पूरा कवर करेंगे। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं इस स्तूप में ऊपर जाने के लिए और हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ से इस प्रवेश द्वार को देखिएगा, इस तरह से ये प्रवेश द्वार दिखाई देगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुल 4 प्रवेश द्वार हैं यहाँ के, आप इन्हें देख सकते हैं। पहला प्रवेश द्वार जिससे मैंने एंट्री लिया था, अभी आपको तीसरा प्रवेश द्वार दिखाया और इसी श्रेणी में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये जो चौथा प्रवेश द्वार है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये जो नीचे रास्ता गया है, इस रास्ते से एक छोटा स्तूप की ओर जाते हैं और ये सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ से मैं इसके पूरे चक्कर लगाकर आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह का व्यू यहाँ से आता है। वो कुछ इस तरह का है। आप इस प्रवेश द्वार को बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से चित्रकारी की गई है। सभी प्रकार से इसमें मानव के जीवन को दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसके विषय में विस्तृत जानने के लिए आपको सांची के इतिहास को पढ़ना होगा, स्तूप के इतिहास को पढ़ना होगा, तो आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलेगी। मैं आपको यहाँ की जो भी स्तूप है, जो भी आकृतियाँ हैं, उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ से आता है।
जो आप देख सकते हैं, ये दूसरा प्रवेश द्वार था जहाँ से हम आ सकते थे, और इस तरह का आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। और इस मार्ग से हम सबसे छोटे स्तूप की ओर जाएंगे, जो डाउनवर्ड है। यहाँ से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। तोरण द्वार में कुछ भी ऐसे ही नहीं है, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। आप विस्तृत से इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं इसकी फ़ोटो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है, जो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब हम तीसरे और सबसे छोटे जो स्तूप है उसकी ओर जा रहे हैं। तो हमें इस गेट से होकर जाना पड़ेगा जो नीचे की ओर है। उसके पहले मैं आपको यहाँ से जो सुंदर व्यू देखने को मिलता है उसे दिखाना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये सीधा रास्ता आपको तीसरे स्तूप की ओर लेकर जाएगा, जो बहुत छोटा है, लेकिन हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे क्योंकि हमें सांची के सभी स्तूप को देखना है। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते लगभग 200-300 मीटर नीचे ये स्तूप है, और फाइनली मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा।